नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अफसर आपकी उत्सुकता, उत्साह और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। पूरे देश में इस समय एसआईआर के फार्म भरे जा रहे हैं। हमारे ज़िले में भी भरे जा रहे हैं। तो बीएलओ आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और किसी को फार्म मिल गए हैं या किसी को अभी मिलने वाले हैं। तो बीएलओ जब भी आपको फॉर्म दें, वो दो प्रतियों में आपको उपलब्ध कराएंगे। एक प्रति जमा करना है, दूसरी प्रति पर आपको पावती लेना है। एक खास बात और है, ये सिर्फ वोटर लिस्ट तैयार करने का काम नहीं है। ये एसआईआर आपको बताएगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। तो इस फार्म को भरना जरूरी है और ये कैसे भरेंगे आज हम आपको बताएंगे। ये गणना पत्रक या एसआईआर का फार्म है। बीएलओ जब आपके घर दस्तक देंगे या आ गए होंगे तो आपको ये एसआईआर का फार्म मिलेगा। इसको दो प्रतियों में वो उपलब्ध कराएंगे। एक प्रति आपको जमा करना है, दूसरे में वो रिसीव देंगे। इस फार्म को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 सभी को भरना है जिनको ये फॉर्म मिला है। स्टेप 2 उन लोगों के लिए है जिनका नाम मतदाता सूची की 2003 में जिनका नाम दर्ज है। और स्टेप 3 उन लोगों का नाम यहाँ भरा जाएगा जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। आइए हम बताते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ आपकी जन्मतिथि भरी जाएगी, यहाँ आपका आधार नंबर, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपके पिताजी का नाम और यहाँ उनका ईपिक नंबर भरा जाएगा, ईपिक नंबर। यहाँ आपकी माँ का नाम, यहाँ माँ की जो वोटर आईडी है उनका ईपिक नंबर होगा, तो यहाँ उनका ईपिक नंबर भरा जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी पत्नी का नाम, और अगर आप लेडीज हैं तो आपके पति का नाम यहाँ लिखना है। तो यहाँ आपके पति या पत्नी का नाम दर्ज होगा। यहाँ अगर उनका वोटर आईडी है तो यहाँ उनका वोटर आईडी का ईपिक नंबर होगा। अगर उपलब्ध है तो यहाँ लिख दें, वरना ज़रूरी नहीं है। ये 2020 स्टेप जो है तो ये उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की सूची में है। तो अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तो आपको ये भरना है। तो यहाँ निर्वाचक का नाम तो आपका या आपके पिताजी का नाम होगा, तो यहाँ आपके पिताजी का या आपका नाम है तो यहाँ आपका नाम दर्ज होगा, यहाँ आपका नाम। यहाँ आपका ईपिक नंबर लिखा जाएगा। यहाँ जिनका नाम यहाँ लिखेंगे उनके पिताजी या दादाजी या माता या दादी जी, उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। अब इनसे रिश्ता क्या है तो वहाँ यहाँ संबंधपन लिखेंगे। जिस जिले की वोटर सूची में 2003 की सूची में नाम है तो वहाँ जिले का नाम यहाँ लिखेंगे। जिस प्रदेश में उनका नाम है तो यहाँ मध्य प्रदेश में है मान लो, तो यहाँ मध्य प्रदेश लिखा जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा। जिस विधानसभा में नाम है तो वहाँ विधानसभा का नाम लिखा जाएगा, जिस विधानसभा में इनका नाम है, इनका 2003 की सूची में। तो यहाँ विधानसभा का क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, यहाँ इस निर्वाचक का नाम किस भाग संख्या पे है तो यहाँ भाग संख्या, जो मतदाता सूची है तो उसमें भाग संख्या लिखा रहता है, तो यहाँ भाग संख्या का नाम दर्ज होगा, संख्या दर्ज होगी। यहाँ जिस निर्वाचक का नाम जिस क्रम पे है तो यहाँ उस क्रम का नंबर लिखा जाएगा, जिस क्रम पे नंबर होगा। अब ये स्टेप उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है। अब वो आपके परिवार के सदस्य हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके माता पिता, दादा दादी, जिसका भी नाम 2003 की सूची में कहीं तो दर्ज होगा, तो यहाँ उनका नाम लिखा जाएगा। जिनका नाम यहाँ नहीं है पर कहीं है तो यहाँ उनका नाम लिखा जाएगा। यहाँ उनकी वोटर आईडी का नंबर लिखेंगे। यहाँ उनके पिता या माता या दादा या दादी का नाम यहाँ लिखा जाएगा। अब जिसका नाम यहाँ लिखेंगे उनके पिताजी या दादा दादी
जिसका भी नाम यहाँ लिखेंगे अपन, तो उनका इनसे रिश्ता क्या है, तो वहाँ यहाँ पे उनका संबंध लिखेंगे। तो इनका जो नाम है जहाँ जिस जिले में दर्ज है, तो यहाँ उस जिले का नाम लिखेंगे जिस जिले में नाम दर्ज है। किस राज्य में वो पड़ता है, तो उस राज्य का राज्य का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जिस विधानसभा में वो आते हैं, तो यहाँ विधानसभा का नाम दर्ज होगा। उस विधानसभा की क्षेत्र की जो संख्या है, तो उस यहाँ पे उन पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखेंगे। इनका नाम जिस भाग संख्या में वोटर लिस्ट में जिस नंबर पर है, तो यहाँ पेपर पे लिखा रहता है वो, तो यहाँ पे भाग संख्या अपन दर्ज करेंगे। इनका नाम जिस क्रम में है, तो यहाँ पे उस क्रम को अपन दर्ज कराएंगे। यहाँ फोटो लगाना है और यहाँ पे तारीख लिखना है जिस तारीख में फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ आपकी सिग्नेचर होंगे। ये 2 प्रतियों में आपको जमा करना है। एक प्रति आपको बीएलओ को देना है, दूसरी बीएलओ जमा करने के बाद आपको रिसीव करेंगे। इस प्रकार से ये फार्म कंप्लीट हुआ। ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपका नाम 2003 की सूची में है, तो ये स्टेप भरा जाएगा, ये नहीं भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये नहीं भरना है। और अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो आपको ये वाला स्टेप भरना है, ये सभी के लिए भरना है, फिर ये नहीं भरा जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें विश्वास है कि ये SIR का जो फार्म है वो कैसे भरा जाना है आप समझ गए होंगे। कोई गलतियां नहीं करेंगे। फिर भी अगर गलती आप करते हैं तो पहले डेमो भरें, इसके बाद आप ओरिजिनल फार्म भरें। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है फार्म भरने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।